नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि हमें अपने सेविंग का कितना परसेंट स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमें कितना परसेंट सेविंग करना चाहिए। जो भी हम पैसा कमाते हैं हर महीने उसमें से कितनी परसेंट की हमें बचत करनी चाहिए, कितनी सेविंग करनी चाहिए। तो वैसे तो इसका कोई थंब रूल नहीं है कि इतना परसेंट ही आपको बचाना है, बट एक ऐसा बोला जाता है कि हमारी जो भी इनकम है, मंथली इनकम, उसका 20% हमें जरूर सेव करना चाहिए। अगर हम सैलरी से पैसा कमा रहे हैं तो 20% हम सेव मिनिमम हमें करना चाहिए। अगर हमारी कोई बिजनेस वाली भी इनकम है तो वहाँ से भी मिनिमम हमें 20% सेव करना चाहिए। वैसे अगर आप ज़्यादा सेव कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, और ज़्यादा आप निवेश कर सकते हो, बट मिनिमम हमें 20% तो जरूर अपने इनकम में से सेव करना चाहिए। अब दोस्तों हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डेट में भी होना चाहिए और स्टॉक मार्केट में भी होना चाहिए। डेट मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फिक्स रेट से हमें रिटर्न मिलता है, जहाँ पे सेफ हमारा पैसा रहता है। जैसे कि डेट वाले इंस्ट्रूमेंट हो गए, जैसे कि बैंक एफडी हो गई, प्रॉपर्टी भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में गोल्ड हम बोल सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इस तरीके का, ये यहाँ पर भी हमारा निवेश होना चाहिए और हमारा निवेश स्टॉक मार्केट में भी होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में भी हमारा निवेश होना चाहिए। मतलब डेट और इक्विटी दोनों हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब दोस्तों इसके लिए एक थंब रूल है कि कितना परसेंट पैसा हमें स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए और कितना परसेंट पैसा हमें डेट में लगाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक थंब रूल ऐसा है कि 100 माइनस योर एज, आपकी जो भी एज है इस समय करंट, 100 में से उसे माइनस करिए। 100 माइनस योर एज, मान लो आपकी एज इस समय 30 साल है, तो 100 माइनस अगर 30 करे तो बचता है 70। तो 70% पैसा आपको स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, और बचा हुआ 30% पैसा आपको डेट में लगाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक एफडी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड हो गई, तो वहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपका जो इक्विटी का एक्सपोजर है वो कम होता जाएगा और डेट का एक्सपोजर आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। मान लो आपकी एज बढ़ते बढ़ते 70 ईयर्स हो गई, तो उस केस में 100 माइनस 70 करे तो 30 बचता है। तो 30% पैसा उस समय आपका इक्विटी में रहना चाहिए और 70% पैसा आपका डेट में रहना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। तो ऐसे में होना ये चाहिए कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है हमारा पैसा सेफ इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा लगा हुआ रहना चाहिए, और जो रिस्की इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, वहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 100 माइनस अपनी एज उस फॉर्मूले से चलेंगे तो बहुत अच्छे से हम पैसा निवेश कर पाएंगे। अभी मान लो आपकी एज 30 है, 100 माइनस 30 की है, 70% पैसा आपने स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में डाल दिए और 30% पैसा डेट में डाल दिए, ठीक है। अब आपकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी, 40 हो गई आपकी एज, ठीक है, फिर 100 माइनस आपको एज करना पड़ेगा, तो 100 माइनस 40, तो 60% पैसा आपका फिर उस समय इक्विटी में रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट को अपडेट कर सकते हो अपनी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब दोस्तों इक्विटी में दो तरीके से निवेश होता है। एक तो होता है डायरेक्ट, हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और डायरेक्ट पैसा निवेश करें, वो एक तरीका है। दूसरा है म्यूचुअल फंड। तो फ्रेंड देखिए, दोनों ही केस में पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगता है, ठीक है। अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, आपको पता है कि कौन सा शेयर खरीदना है, ठीक है, कौन से लेवल पे एंट्री लेना है, एग्जिट लेना है, ये सारी चीज़ें अगर आप जानते हो, समझते हो, तो आप खुद भी डीमैट अकाउंट ओपन करके निवेश कर सकते हो। बट ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं जानते हो, नहीं समझते हो और आपके पास में समय नहीं है ये सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए, तो फिर ऐसे में आपके लिए बेस्ट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के जरिए आप स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करिए, ठीक है। बट किसी न किसी तरीके से पैसा हमें निवेश जरूर करना चाहिए इक्विटी में। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हम पैसा तो तब निवेश करेंगे ना जब हमारी सेविंग होगी, तो हमारी सेविंग होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों नॉर्मली जो लोग सेविंग के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं वो ये होता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। इस फॉर्मूले से चलोगे दोस्तों तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सेविंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की लिमिटेड इनकम होती है और उस लिमिटेड इनकम में से अगर आप अपनी इनकम में से पहले खर्चा करना चाहोगे और फिर सोचोगे कि जो पैसा बचेगा उसको मैं निवेश करूं, तो वैसा पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। बहुत कम पैसा बचता है और वो ठीक से निवेश हो नहीं पाता है। तो मिडिल क्लास फैमिली को जो फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए वो फॉर्मूला कुछ इस तरह होना चाहिए कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आपकी जैसी इनकम हो गई उसमें से आप सेविंग करके उस पैसे को निवेश कर दीजिए, जो बचा उसमें आप अपना एक्सपेंसेस उस मंथ का करिए। इस तरीके से अगर करोगे तो डेफिनेटली हर महीने आप अपने पैसे बचा पाओगे और हर महीने उसे निवेश भी कर पाओगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले खुद को पैसे देना बहुत जरूरी है। मतलब आपकी जैसी इनकम हुई आपने सेविंग करके उसको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मतलब खुद के लिए सबसे पहले पैसे निवेश करो, उसके बाद में खर्चे करो। खुद को सबसे पहले पेमेंट करिए, जैसी आपकी इनकम हो रही खुद के लिए सबसे पहले पेमेंट करिए। और दोस्तों ये बात मैंने रिच डैड पुअर डैड इस बुक में पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है।
उस बुक में बताया है कि किस तरीके से हमें अपने पैसे को मैनेज करना चाहिए और किस तरीके से अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहिए। आपको भी वो बुक जरूर पढ़ना चाहिए। वो बुक अगर आप खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगी, उस लिंक पे क्लिक करके उस बुक को आप खरीद सकते हो और उस बुक को जरूर आप पढ़िए। बहुत अच्छी बुक है, रिच डैड पुअर डैड। ठीक है। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात कि हम ठीक है हर महीने सेविंग कर रहे हैं और पैसा निवेश कर रहे हैं। अपना निवेश शुरू करने के पहले दो चीज हमें जरूर करना चाहिए। पहला है, जो भी घर में कमाने वाला बंदा है उसका लाइफ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए और पूरे फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। नहीं तो मान लो होगा क्या कि अब हर महीने तो पैसा सेविंग कर रहे हो और इन्वेस्ट भी कर रहे हो, फिर अचानक से एक दिन क्या हुआ कि घर में किसी को मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, कुछ एक बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत है, 5-6 लाख रुपए की जरूरत है, तो फिर क्या होगा? जो भी आपने पैसा सेव करके इन्वेस्ट किया है वो सारा उस बीमारी में चला जाएगा, आपकी पूरी मेहनत पानी में चली जाएंगी। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आपके पास में लाइफ इंश्योरेंस घर में कमाने वाले मेंबर का और पूरी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, ताकि ऐसी जब भी इमरजेंसी आए, मेडिकल इमरजेंसी, तो इंश्योरेंस से वो पैसा आपको मिल जाए और आपका इन्वेस्टमेंट वैसा का वैसा ही रहे। ये बहुत जरूरी है। तो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करने के पहले अपना लाइफ इंश्योरेंस और पूरी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस जरूर करवाइए। और दोस्तों हमें हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भी चाहिए। देखिए हर साल हमारी इनकम बढ़ती है। अगर हम जॉब करते हैं तो हर साल हमारा इंक्रीमेंट होता है। अगर हम बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेस की भी इनकम अमूमन हर साल बढ़ती है। तो जब हमारी इनकम हर साल बढ़ रही है तो वो सिर्फ खर्चा करने के लिए नहीं बढ़ रही है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसा आपको हर साल मिल रहा है इंक्रीमेंट होके, उसको खर्चा भी करिए, बट उसमें से कुछ पैसा आप सेव करके उसको इन्वेस्ट भी करिए। तो कहने का मतलब है कि हर साल हमें अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना चाहिए। अगर मान लो अब हर महीने 10,000 रुपये की SIP कर रहे हो तो एक साल हो गया, तो नेक्स्ट ईयर से कोशिश करिए कि 11,000 रुपये की SIP करो, उसके नेक्स्ट ईयर से 12,000 रुपये की SIP करो। तो हर महीने हमें अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि हमें अपने सेविंग का कितना % पैसा इक्विटी में डालना चाहिए और कितना पैसा डेट में डालना चाहिए। तो एक फॉर्मूला उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, 100 माइनस अपनी एज। ठीक है। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं अपने एज के हिसाब से। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।